18,000 फीट। कारगिल के उन चोटियों पर दुश्मन ऊपर था, नीचे भारतीय सैनिक फंसे हुए थे। ऊपर देखो। हर रास्ता मौत की तरफ जाता था। और तभी हिमालय की घाटियों में एक आवाज गूंजी, भारतीय लड़ाकू विमानों की दहाड़। भारत ने आसमान खोल दिया था। ये था ऑपरेशन सफेद सागर। मई 1999, कारगिल, -20 डिग्री, 80 डिग्री की बर्फीली ढलान। ऊपर सब शांत दिख रहा था, लेकिन उन पहाड़ों पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। दुश्मन हजारों फीट ऊपर बैठा था और नीचे भारतीय सैनिक मौत और बर्फ दोनों से लड़ रहे थे। हर एक इंच जमीन के लिए कीमत थी एक भारतीय सिपाही की जान। शुरुआत में भारत को लगा ये कुछ घुसपैठिए हैं, लेकिन जल्द ही सच सामने आया। ये कोई छोटी इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी। पाकिस्तान बैक्ड फोर्सेस ने कारगिल की कई स्ट्रैटेजिक पीक्स पर कब्जा कर लिया था। भारत की ही चोटियों पर दुश्मन बैठ चुका था। ऊपर से फायरिंग हो रही थी, नीचे भारत के हाईवेज खतरे में थे। अगर इन्हें नहीं रोका जाता, पूरा लद्दाख रीजन कट ऑफ हो सकता था। इंडियन आर्मी लगातार लड़ रही थी, लेकिन टेरेन इतना डेंजरस था कि हर कदम मौत के बराबर था। सच ये था, अकेली जमीनी सेना ये जंग नहीं जीत सकती थी। दुश्मन के बंकर्स पहाड़ों में चट्टान की तरह जड़े थे। उन्हें तोड़ने के लिए चाहिए था आसमान का कहर। तभी दिल्ली में एक रिस्की डिसीजन लिया गया। इंडियन एयरफोर्स को बुलाया गया और तब भारतीय वायुसेना ने एक कोड नाम दिया, ऑपरेशन सफेद सागर। लेकिन चैलेंज आसान नहीं था। ऊंचाई 18,000 फीट, पतली हवा, अननोन एनिमी पोजीशंस और एक शर्त थी जो हाथ पैर बांधती थी। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की इजाजत नहीं थी। मतलब दुश्मन को मारना है, लेकिन अपनी सीमा से, अपने आसमान से। इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सफेद सागर। पहाड़ों के बीच सिर्फ सेकंड्स मिलते थे टारगेट लॉक करने के लिए। एक छोटी सी गलती और एयरक्राफ्ट सीधे पहाड़ से टकरा सकता था। शुरुआत में आसमान ने भी अपनी कीमत मांगी। 26 मई 1999, बतालिक सेक्टर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का मिग-27 दुश्मन की एक मिसाइल सीधे एयरक्राफ्ट पर इजेक्ट करना पड़ा। दुश्मन की जमीन पर नचिकेता पकड़ लिए गए, प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। अगले दिन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का मिग-21, उन्होंने अपना मिशन छोड़कर नचिकेता को ढूंढने निकले। अकेले पहाड़ों के ऊपर उड़ते रहे और तभी एक स्टिंगर मिसाइल। आहूजा इजेक्ट तो कर गए, लेकिन जमीन पर दुश्मन ने उन्हें गोली मार दी। और तीसरे ही दिन 28 मई, तोलोली, स्क्वाड्रन लीडर राजीव कुंदीर का MI-17, 4 जवान सवार, 3 स्टिंगर मिसाइल्स एक साथ, चारों वापस नहीं लौटे। 3 दिन, 3 एयरक्राफ्ट। भारत का आसमान खून से रंग गया था। फिर भारत ने रणनीति बदली। मिराज 2000, 20,000 फीट से ऊपर, जहां दुश्मन की स्टिंगर मिसाइल्स नहीं पहुंच सकती थी। उनकी आंखें थी इजरायली लाइटिंग पॉड्स और उनके हाथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। निशाना था टाइगर हिल, तोलोलिंग, दुश्मन की सबसे मजबूत किलेबंदी। और फिर आसमान से कहर बरसा। दुश्मन के बंकर्स और सप्लाई कैंप्स तबाह होने लगे। सिर्फ उनकी कमर नहीं टूटी, उनकी रूह कांप गई। लेकिन उस चोटी पर अभी भी
दुश्मन का झंडा था और एक भारतीय जवान -20 डिग्री में खून से सनी बर्फ पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ रहा था। उसके हाथ जम चुके थे, उसकी सांसें फट रही थीं। उसके साथ ही एक एक करके गिर रहे थे, लेकिन उसकी जेब में एक तिरंगा था और जब तक वो तिरंगा उस चोटी पर नहीं लहराता, वो रुकने वाला नहीं था। मिराज ने आसमान चीर दिया, बंकर जलने लगे, दुश्मन की हड्डियां कांपने लगी और फिर 18,000 फीट पर वो हुआ जो किसी मिसाइल से नहीं हो सकता था। तिरंगा अपनी जमीन पर वापस लौटा। पूरी घाटी जय हिंद से गूंज उठी। ऑपरेशन सफेद सागर सिर्फ एक एयर मिशन नहीं था, ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत अपने सैनिकों को अकेला नहीं छोड़ता। बर्फ से ढके उन पहाड़ों पर सिर्फ जंग नहीं लड़ी गई थी, वहां लिखा गया था साहस, बलिदान और विजय का इतिहास। कुछ युद्ध जमीन पर लड़े जाते हैं, कुछ आसमान से, लेकिन जीते वही जाते हैं जहां दोनों एक साथ चलते हैं। उन शेरों के लिए जो जमीन पर लड़े और उन बाजों के लिए जो आसमान में। भारत आज भी आपको सलाम करता है। मिंट न्यूज पर हम ऐसी ही अनसुनी कहानियां लाते हैं। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।